जय हिंद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इससे पिछले वाले वीडियो में हम पूरी कंप्लीट कर चुके थे एक्सरसाइज 2.3 रिलेशन एंड फंक्शन की। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स आपको दे रखा है और इसके एफ एक्स क्या दे रखा है, ये आपको फंक्शन दे रखा है और ये जी एक्स आपको दे रखा है और इसमें आपसे पूछा है कि आप मुझे बता दो जी एक्स जो आपको फंक्शन दे रखा है, जी एक्स फंक्शन जो आपको दे रखा है, इसमें पूछा है आपसे कि आप हमें बता दो कि जी एक्स फंक्शन सो दैट एफ इज अ फंक्शन। कह रहा है एफ इज अ फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है और जी इज नॉट अ फंक्शन। जी एक्स एक मतलब जी एक फंक्शन नहीं है, ये आपको बताना है, कंफर्म करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एफ एक्स की 0 से 3 पे, यानी जो पहला ये इनइक्वालिटी दे रखा है इस पे, इस वाले पे अलग डेफिनेशन है, इस वाले पे अलग डेफिनेशन, दो डेफिनेशन आपको दे रखे हैं। तो पहले दोनों को अलग अलग लिख लो। अलग अलग कैसे लिखोगे आप? 0 से अगर यहाँ पर लिखें x और यहाँ पर लिखें 3, तो इस पे फंक्शन कौन सा दे रखा है? एफ एक्स बराबर डेफिनेशन एक्स स्क्वायर। और इस क्वेश्चन को बाउंड्री लाइन पे चेक करेंगे। किस पे? बाउंड्री लाइन पे चेक करेंगे। बाउंड्री लाइन का मतलब है x = 3 इसके लिए भी दे रखा है, इस डेफिनेशन के लिए। ये दो डेफिनेशन है, एक ये वाली डेफिनेशन, एक दूसरी वाली डेफिनेशन। और x = 3 के लिए आपको दूसरी डेफिनेशन दे रखी है। तो x = 3 जो बाउंड्री की वैल्यू है उस पर चेक करेंगे। और चेक करने का फंक्शन कब होगा? या तो 1 हो, 1 पता चल जाए, मैनी 1 पता चल जाए तो पता चल जाएगा फंक्शन है कि नहीं है। ठीक, देखिए सबसे पहले आप इस पे चेक करो x = 3 पे। तो अगर x = 3 पे चेक करते हो तो x = 3 पे मतलब ये है f3 और ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये कितना मिला? 9 मिला आपको। ठीक है, अच्छा दूसरा चेक करते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन है आपको 3 इक्वलिटी लगी है यहाँ पे 10 और आपको डेफिनेशन क्या है? एफ एक्स = 3x। अगर आप इस पे चेक करते हो x = 3 पे, तो अगर x = 3 पे चेक करें तो ये हो जाएगा f3 और इधर होगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। इसका मतलब है 9 आ गया। अब आप देखिए x = 3 पे दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। इसका मतलब है जब आप वो एक एलिमेंट डालते हो तो उसका आउटपुट, एक इनपुट डालते हो तो एक ही आउटपुट मिलता है। तो इसका मतलब f क्या होगा? फंक्शन हो जाएगा। एक इनपुट डालते हो, एक इनपुट का मतलब है x = 3। दोनों डेफिनेशन में x = 3 रखते हैं तो वहां पर क्या आ गया? आपको क्या मिला? एफ एक्स की वैल्यू आपको 9 मिली। इसका मतलब है, लिख सकते हैं देयरफॉर, इसका मतलब एक इनपुट डालते हो और एक ही आउटपुट मिलता है। देयरफॉर एफ एक्स इज अ फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स क्या होगा? एक फंक्शन हो जाए। एफ बोलो या एफ एक्स बोलो, एक ही बात है। अच्छा, अब हम किस पर चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे जी एक्स पर चेक करेंगे। ये वाला फंक्शन चेक करते हैं क्या फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे, सपोज दैट, चलिए इसमें बाउंड्री लाइन वैल्यू क्या है? जैसे इस जी एक्स की बात करें तो जी एक्स में भैया यहाँ पर अलग से आप लिख लो जी एक्स और = x²। लेकिन यहाँ पर जो आपको वैल्यू दे रखी है किस पर? 0 और ये x, ये 2 दे रखा है। अब इस पे बाउंड्री वैल्यू क्या है? इस पे बाउंड्री वैल्यू 2 है। तो अगर आप x = 2 पे चेक करो, x = 2 पे, तो ये हो जाएगा g2 और ये 2 का स्क्वायर। तो कितना मिलेगा आपको? 4 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा और एक चेक करते हैं। और एक क्या है? आपको gx = आपको दे रखा है 3x। किस पे चेक करोगे? आपको जो ये इसी पे चेक करोगे। इसका मतलब यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे? 2, ये 10 हो जाएगा। अगर x = 2 पे चेक करना हो तो यह g2 हो जाएगा और g2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 × 2, इसका मतलब 6 आ जाएगी। यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर वैल्यू तो आप इनपुट आप एक डालते हैं लेकिन आउटपुट आपको 2 मिलते हैं। ठीक है, देखिए इनपुट आपने 2 डाला लेकिन आउटपुट आपको क्या मिला? 4 और 6 मिला। इसका मतलब है, ये आपने नोट कर लिया होगा पहला वाला। ठीक है, इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं होगा, gx जो है वो फंक्शन नहीं होगा। देखिए आपने क्या किया, इनपुट आपने 1 डाला, आउटपुट आपको कितना मिला? 4 मिला और 6 मिला। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक इनपुट डालने पर 2 आउटपुट मिले या एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जाए। तो क्या होगा? gx
लिख लो देयरफॉर, ठीक, देयरफॉर gx इज नॉट अ फंक्शन, gx एक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। जल्दी से उसको कॉपी करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फाइंड कह रहा है, आपसे कह रहा है कि f 1.1 तथा f1 और इसकी वैल्यू पूरे की बतानी है आपको। तो सबसे पहले ये fx दे रखा है, आप मुझे बताओ f11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर x इक्वल टू f11 रख दें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अगर f1 निकाल दें इसका मतलब x की जगह पर 1 रखना पड़ेगा, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इसमें इन दोनों की वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए। अगर इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे क्या होगा? नीचे हो जाएगा 1.1 माइनस 1, ऊपर क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। कैसा फॉर्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, 1.1 माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर और माइनस 1, ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इनको आप ऐड करोगे तो 2.1 आंसर आएगा। कितना आंसर मिलेगा? 2.1 आंसर मिलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लिखा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन आपको दे रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और अपॉन में क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। देखो ये x की हर रियल वैल्यू को क्या कर लेगा? सेटिस्फाई कर लेगा। x की हर वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह आएगी कि कभी भी डिनोमिनेटर ऐसी x की ऐसी भी वैल्यू हो सकती है जो डिनोमिनेटर को जीरो ना करे। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो उस फंक्शन पूरा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पर चेक करते हैं कि कौन, जरा इसको क्या कर लो। अब ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसको नॉट इक्वल जीरो कर लो, ठीक। ये जीरो नहीं होना चाहिए, और जीरो ना होने के लिए किन किन वैल्यू पे जीरो नहीं होगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। इसका जरा फैक्टर कर लो तो फैक्टर आ जाएगा 6 2 12। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x और प्लस 12 नॉट इक्वल जीरो। कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6 माइनस यहाँ पर माइनस 2 ले लीजिए, इसका मतलब है x माइनस 6 नॉट इक्वल जीरो। तो ये बताओ इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा? x माइनस 6 और x माइनस 2, ये हो जाएगा। अच्छा, इनको क्या करिए, बारी बारी से अगर जीरो करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या क्या मिलेगी? एक तो आपको 2 मिलेगी, दूसरी 6 मिलेगी। ये दो वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है, ये दो वैल्यू आपकी हो जाएंगी। अच्छा, x की दो वैल्यू हो जाएंगी, एक तो 2 हो जाएगी, दूसरी 6 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? इसका मतलब है ये दो वैल्यू पर नहीं, इन दो वैल्यू को आपको नहीं लेना है, तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा? डोमेन आपका होगा, जरा देख लीजिए ध्यान से, मुझे बताओ आप। यहाँ से हमने क्या किया? x की ये दो वैल्यू नॉट इक्वल आ रही है, तो 2 आ रही है, दूसरी 6। अरे इनको आप क्या करोगे? बारी बारी से नॉट इक्वल लोगे, जीरो लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, और x की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। इन दो वैल्यू को नहीं लेना है, बाकी x की हर रियल वैल्यू को क्या करेगा? ये सेटिस्फाई कर लेगा। इसका 2 और 6 इसमें से रियल वैल्यू में से माइनस कर दीजिए। रियल वैल्यू में से 2 और 6 का सेट हमने माइनस कर दिया। इसका मतलब बाकी सारे जो नंबर होंगे, रियल नंबर कोई भी होगा, 4 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, रूट में हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर, कोई भी नंबर हो, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इसका डोमेन हो जाएगा। सारी वैल्यू को एग्जिस्ट कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी इनपुट रख दें, रियल वैल्यू में कोई भी इनपुट रख दें, ये सबको क्या कर लेगा? सेटिस्फाई कर लेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डोमेन आपका होगा रियल नंबर माइनस 2,6, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम करेंगे, जैसे अब कुछ टाइप के और भी क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें डोमेन और रेंज दोनों निकालना पड़ रहा है। इसमें सिर्फ डोमेन निकाला गया, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है ये फंक्शन आपको दे रखा, कह रहा है इसका डोमेन बताइए और रेंज बताइए, दोनों बताइए। ठीक है, डोमेन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले डोमेन वो होता है जो x की वैल्यू को कौन कौन सी वैल्यू इसमें क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, x की कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, रूट के अंदर जब भी कोई लिखा होगा, रूट के अंदर जब भी कोई इसमें फंक्शन लिखा, ये फंक्शन है, रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, तो इसको क्या हमेशा होना पड़ेगा, इसको ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये इसकी, जिसको हमने सर्कल में लिया, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, रूट के अंदर माइनस हो जाएगा, इसका मतलब इमेजिनरी हो जाएगा। और इमेजिनरी फंक्शन नहीं होना है, हमें इमेजिनरी नहीं लेना है, रियल लेना है। इसका मतलब है इसको होना पड़ेगा x-1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। या तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, अगर x की वैल्यू 1 हो जाए तो 0 हो जाएगी, और या फिर इसकी वैल्यू 1 क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी का मतलब है पॉजिटिव होगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब है आप अगर 1 को दूसरी साइड ले जाएं तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। x की वैल्यू क्या क्या आ सकती, कह रहे या तो 1 आ सकती है या 1 से बड़ी आ सकती है। तो इसका डोमेन जो होगा, यानी x बिलोंग्स टू, ये 1 पे क्या होगा, क्लोज होगा, और इन्फिनाइट पे ओपन ब्रैकेट होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब हम रेंज की बात करते हैं। रेंज कैसे निकलेगा, देखो जरा रेंज कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखो फॉर रेंज। और रेंज निकालने के लिए सबसे पहले बात याद रखिएगा, फंक्शन को y करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, y करना पड़ता है। ये कर लिया, स्क्वायरिंग कर दो जरा, स्क्वायरिंग करोगे तो ये x-1 आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसको जरा और थोड़ा सॉल्व कर लो, ये इधर आएगा y² + 1 = x। मुझे एक बात बता दो, एक बात यहां से ये बताइए, इसमें जरा यहां ध्यान दीजिए, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और ये भी क्या है, ये भी क्या है, यहां भी तो x लिखा है, तो ये भी, ये x भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ये x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो इसके बराबर क्या है, y² + 1, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो इसका मतलब है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो ये इसके इक्वल है। इसका मतलब है y + 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर होगा। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अगली लाइन में इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। अगर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है y² ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा y = क्या होगा, इसका मतलब है 0 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, 0 के ऊपर रूट लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका मतलब है आपका जो रेंज आएगा, रेंज y की वैल्यू को कहते हैं, या तो ये 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी इनफाइनाइट होगा, ओपन ब्रैकेट। ठीक, तो इसका मतलब है हम रेंज की अगर बात करें तो रेंज हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट पे ओपन रहेगा, 0 पे क्लोज रहेगा। ठीक है, ये ऐसे हमने क्या किया, रेंज और डोमेन फाइंड कर ली। बहुत आसान जबरदस्त क्वेश्चन था, कर लीजिए, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। ठीक है, कॉपी कर लीजिए फटाफट। इसका जितना भी पार्ट रहेगा, इस पार्ट में तो हम सिर्फ से 6 क्वेश्चन करेंगे, 6 क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट पार्ट में मिसलेनियस के। सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे इसके बाकी 6 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 12 हैं इसमें। और ये एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज को फिनिश करने के बाद एक बहुत एनर्जेटिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले ग्राफ देखेंगे और फिर बारी बारी से उसकी बाकी थ्योरी पे आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको एक चैप्टर वाइज आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें भी रेंज और डोमेन फाइंड करनी है। रेंज और डोमेन फाइंड करनी है किसके, रियल फंक्शन के लिए। ये फंक्शन कैसा है, रियल फंक्शन है। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ तामझाम नहीं है। ठीक है, क्या बताइए कि इसमें ये x की हर वैल्यू को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अगर इसमें वैल्यू माइनस में डाल दो तब भी ये क्या दे देगा, प्लस दे देगा। अगर -3 डाल दो तब भी ये क्या दे देगा, +3 दे देगा। अगर 0 डाल दो तो क्या दे देगा, 0 दे देगा। अगर इसमें हम 1 डाल दो तो भी क्या दे देगा, 1 दे देगा। इसका मतलब है ये x की हर वैल्यू को क्या कर लेगा, सेटिस्फाई कर लेगा। जो मर्जी आए, रूट में नंबर डाल दो, डेसिमल में डाल दो, जो भी मर्जी आए वो नंबर डाल दो तो क्या दे देगा ये हमेशा। इसलिए इसका बोलते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। ठीक है, डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें, अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज आपका क्या होगा भैया, रेंज आपका हो जाएगा जब ये x की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करता है
तो इसमें माइनस डालो, प्लस डालो, कुछ भी डालो तो क्या करेगा। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा, इस रूट के मॉड के अंदर, इस मॉड के अंदर आप कोई भी वैल्यू डालोगे, माइनस प्लस कुछ भी डालो, लेकिन ये रिजल्ट कैसा देगा, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देगा। तो रिजल्ट की जो वैल्यू होती है, जो fx की वैल्यू होती है, उसी को तुम रेंज कहते हैं। जो रिजल्ट की वैल्यू होती है, x की वैल्यू कोई भी डाल सकते हैं, वो आपका डोमेन हो गया। लेकिन x की वैल्यू डालने पे फंक्शन का आंसर क्या आएगा, वो क्या होगा, वो रेंज हो जाएगा। इसका मतलब है रेंज क्या होगा, ये होगा जो भी डालोगे वो या तो जीरो आएगा, अगर इसमें मान लो सपोज दैट 1 डाल दें तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसका मतलब है और भी नेगेटिव वैल्यू कोई भी डालोगे, कुछ भी डालोगे, हमेशा पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा या तो जीरो आएगा या जीरो से, तो जीरो को इंक्लूड कर लिया इसलिए इस पर बड़ा बॉक्स लगाया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाया और इन्फाइनाइट पे ओपन लगा दिया। इसका मतलब इन्फाइनाइट नहीं हो सकता, इससे छोटे नंबर सारे हो सकते हैं और जीरो हो सकता है, जीरो से सारे बड़े नंबर हो सकते हैं। या फिर इसको एक लिखने का और तरीका है, आर पॉजिटिव लिख दो, ठीक, ये भी एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 6 पार्ट इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। और इसके आगे के पार्ट करेंगे हम लोग 7 से, सेकंड वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल इसका पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको जो फंक्शन दे रखा है वो कह रहा है x की x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब डोमेन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x की हर रियल वैल्यू को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो डोमेन इसमें पूछा नहीं है, इसमें पूछा है रेंज। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये फंक्शन आपको जो दे रखा है ये आपको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दे रखा है। इसका मतलब ये x होगा और ये वाला जो सेकंड पार्ट होगा ये y होगा। ठीक है, ये x होगा और ये y होगा, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया। तो जो y दे रखा है इसी को लिख लो, क्योंकि इसी से क्या निकलेगा, इसी से आपका रेंज निकलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई जरा करा दो, तो ये हो जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो इसको उधर लेके जाइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ y। ठीक, अब मुझे बताओ, यहाँ से आप कॉमन ले लो कितना, एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई हो जाएगा, इधर y। ये बताओ, अगर इधर हम एक्स स्क्वायर लिखें तो ये हो जाएगा y 1 माइनस वाई। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ से एक बात कंफर्म हो गई कि ये जो स्क्वायर लिखा है, ठीक, क्या लिखा है, स्क्वायर, किसी के स्क्वायर की वैल्यू, मतलब स्क्वायर अगर लग गया, इसका मतलब है ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कहीं भी आप स्क्वायर लगा लो, होल स्क्वायर लगा लो या स्क्वायर लगा लो। होल स्क्वायर का मतलब जब कई सारे टर्म होंगे, 2 टर्म का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, क्योंकि माइनस वैल्यू डालोगे तो उसको हमेशा क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, मतलब प्लस बना देगा। -3 डालो, स्क्वायर कर दो, 9 हो गया। -2 डालो, स्क्वायर करोगे 4 हो गया। 0 डालो, 0 का स्क्वायर 0 आएगा। इसका मतलब जो स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाती है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाती है तो ये भी तो ये इसके इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक, अब ये कौन सी वैल्यू दे देगा, ये 0 दे देगा क्रिटिकल पॉइंट, और ये क्या दे देगा, ये 1 क्रिटिकल पॉइंट। जब इसको 0 करोगे, इसको 0 करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट y इक्वल टू क्या दे देगा, 1, और इसके साथ कुछ है नहीं तो ये 0 दे देगा। जरा नंबर लाइन शो कर लो, नंबर लाइन शो कर लो तो पता चल जाएगा। ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या होगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात और बता दो यहाँ से, अगर हम 1 से, हाँ एक खास बात और, ये 1 नहीं होगा, 1 देगा जरूर, लेकिन जब आप इसका रेंज लेंगे तो ये 1 नहीं होगा। 1 पे बना लो हॉलो बॉल, और ये डार्क बॉल बना लो। ठीक, इसका मीनिंग ये है कि 0 इंक्लूड है, इसका मतलब है 1 इंक्लूड नहीं है। अगर आपने यहाँ 1 कर दिया, 1 इंक्लूड कर दिया, हमने ले लिया 1 आएगा, लेकिन 1 पे बना लिया, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा। 1 अगर इंक्लूड करोगे तो ये फंक्शन ये कैसा हो जाएगा, 0 और अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर ये ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, अगर 1 से बड़ी वैल्यू लेते हो, 2 डालो इसमें, कैसे डालोगे, 2, अगर 2 डालोगे तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का आएगा। यहाँ 2 डालोगे
तो ये कुल मिला के ये पूरी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो इसका मतलब आगे जाने पर कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और इधर आ जाओ माइनस जीरो से छोटा इधर लेफ्ट साइड में। तो जीरो से छोटा का मतलब है, जीरो से छोटा अगर लोगे तो जीरो से छोटा आप -1 रख लो, यहाँ -1 ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ -1, तो ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी, आप नहीं समझ पा रहे। अगर इसकी वैल्यू आप -1 ले लो, यहाँ आप -1 ले लो, तो ये -1 प्लस हो जाएगा। ये देखो कितना आ गया, माइनस का 1/2 जो कि लेस देन इक्वल टू 0 है। लेस देन का मतलब है इधर कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव लग गया, आगे माइनस लग गया, ये बताओ, आगे माइनस लग गया तो इसका मतलब ऐसी इधर कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा। कोई बीच की वैल्यू रख लो 0.5, इसके बीच की वैल्यू 0.5 वैल्यू अगर रखेंगे तो यहाँ पर यहाँ 0.5 बचेगा, यहाँ 0.5 मतलब 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो हम इस पे इक्वल टू पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जो अभी आपकी y/1 - y की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक, तो पॉजिटिव आएगी, तो इसके बीच की कोई वैल्यू अगर रखोगे तो ये क्या दे देगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ तक हो जाएगा, ये सिर्फ इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सपोज दैट आप मान के चलो कि यहाँ पर फिलहाल क्या करेंगे हम लोग, ये इसके बीच की कोई वैल्यू रखोगे तो ये y/1 - y क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। इससे छोटी बड़ी वैल्यू तो नेगेटिव देगा, इससे छोटी वैल्यू तो नेगेटिव देगा। हमको चाहिए क्या, यहाँ से हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। जो 0 है वो तो 0 रहेगा ही रहेगा, 0 तो इस पे है ना, लेकिन इससे कोई बड़ी वैल्यू रखोगे तो क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा। और इससे तो वो भी नेगेटिव, इसके बीच की वैल्यू रखोगे तो क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। कहने का मतलब ये है कि आपने जो लिखा ये रफ वर्क है। आपका जो आंसर होगा, जो हम यहाँ पर आंसर निकालना चाह रहे हैं, वो आंसर आपका आएगा, इधर लिख देते हैं। रेंज जो चाहते हैं, रेंज क्या आएगी, वो आपकी रेंज आएगी 0 पे इक्वलिटी लगा दो, 0 पे क्या लग गई, इक्वलिटी, और 1 पे क्या हो जाएगा, 1 पे ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, 1 पे ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, 1 पे ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये 0 से क्या होगा, 0 पे इक्वलिटी लगी है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच। अच्छा, 1 पे इक्वलिटी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इक्वलिटी तो लगी है ना यहाँ पे, 1 पे इसलिए नहीं लगाया। अगर 1 को कर दें तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड, y/1 - y अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 1 नहीं ले सकते। तो 0 से ले सकते और इसके बीच की वैल्यू ले सकते, यही आपका रेंज हो जाएगा। रेंज कैसे ड्रॉ करते हैं, एक बात ध्यान दीजिए, जो यहाँ पॉजिटिव लगा है, इसका मतलब जब ये पॉजिटिव जहाँ पर आएगा उसके बीच की रेंज लोगे। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो जहाँ नेगेटिव बन रहा था वो आंसर हम लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन की यही खासियत है। ठीक है, तो ये आपका आ गया, रेंज आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपने रेंज और डोमेन बड़े अच्छे से कर लिया होगा। तो इसके बाद हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।